हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है, और ऑडियो ट्रैक की जो ऑप्शन आपको मिलेगी, यहां से आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। सॉल्यूशन को देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में डेकोर लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 20,000 डिबेंचर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। अब एप्लीकेशन हमें कितनी मिली? डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड। मतलब जितने डिबेंचर कंपनी ने इशू किए उसके लिए पूरी पूरी एप्लीकेशन मिली, और पूरे पूरे डिबेंचर कंपनी ने अलॉट किए। फुल्ली सब्सक्राइब्ड आपका इशू हुआ। 20,000 डिबेंचर्स कंपनी ने अलॉट किए। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट के साथ पब्लिक को ऑफर किया गया। तो जिसको भी ये डिबेंचर खरीदना उसको 90 रुपीज पे करने होंगे। कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की है अभी तक। आपको सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है अलॉटमेंट तक की। तो पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहले समझो, अगर कंपनी का एक डिबेंचर 100 रुपीज की फेस वैल्यू का है, 10% डिस्काउंट, 100 रुपीज का क्या होगा? 10 रुपीज। मतलब जिसको भी ये डिबेंचर खरीदना 90 रुपीज पे करने होंगे, जिसमें से 30 रुपीज एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पर 40 रुपीज डिमांड किए, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट। मतलब 50 रुपीज फेस वैल्यू में से 10 रुपीज माइनस करने के बाद 40 रुपीज डिमांड किए। बाकी का पैसा फाइनल कॉल पर कंपनी डिमांड करेगी। तो फाइनल कॉल पर कितना पैसा डिमांड करेगी कंपनी? टोटल 90 रुपीज लेने हैं, जिसमें से 30 और 40 रुपीज, टोटल 70 रुपीज कंपनी ले चुकी है। तो बाकी 20 रुपीज फाइनल कॉल पर डिमांड करेगी। तो पहली एंट्री, आपके पास जो एप्लीकेशन का पैसा बैंक में जमा हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 6 लाख रुपीज टू 6% डिबेंचर्स। एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख। अब एप्लीकेशन का पैसा आपको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 20,000 एप्लीकेशन मिली, 20,000 ही डिबेंचर आप अलॉट कर रहे हो, तो पूरा पूरा पैसा एप्लीकेशन अकाउंट से निकल करके डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट 6 लाख। एप्लीकेशन के बाद कंपनी अब अलॉटमेंट की डिमांड करेगी, नई कॉल की डिमांड करेगी, जिसके लिए आप पहले ड्यू की एंट्री बनाओगे। तो ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? ट्रैक रखना है कंपनी को कि कितना पैसा लेना है, पूरा पैसा मिला या नहीं मिला। तो एंट्री होगी, जो पैसा कंपनी डिमांड कर रही है डिवेंचर होल्डर से, वो है 40 रुपीज। तो 40 रुपीज के हिसाब से 20,000 डिवेंचर्स पर 8 लाख रुपीज आने चाहिए। 6% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख। कंपनी ने 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, जो कि आप ड्यू की एंट्री के टाइम पर ही रिकॉर्ड करोगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज। और अब इसके बाद आपको क्रेडिट करना है डिबेंचर अकाउंट को। डिबेंचर अकाउंट आपका फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। तो इस टाइम पर, अलॉटमेंट के टाइम पर, फेस वैल्यू क्या है? 50 रुपीज। 50 रुपीज के हिसाब से 10 लाख रुपीज आप क्रेडिट करोगे, जिसमें से 8 लाख रुपीज आपको डिबेंचर होल्डर से मिलेंगे। 2 लाख रुपीज आपने डिस्काउंट दिया। कंपनी मान के चलती कि पूरा पैसा मिल जाएगा। कंपनी को पूरा पैसा मिल भी गया है। क्वेश्चन में कहा है कि अलॉटमेंट का पैसा हमने डिमांड किया और पूरा पैसा हमें रिसीव हुआ। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख टू 6% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख। अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल की कंपनी ने डिमांड नहीं की है, तो अलॉटमेंट तक की आपने जर्नल एंट्रीज बनानी। लेकिन लास्ट में एक एंट्री आपको और पास करनी है। कौन सी? जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इसको आपको क्लोज करना है, राइट ऑफ करना है। जिस साल आप अलॉटमेंट करते हो उसी साल आपको इसको क्लोज करना है। तो किस तरह से करें? पहले चेक करो कि आपके पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है, नहीं है।
अगर नहीं है तो आप पूरा पूरा ये एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा 2 लाख टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में निंजा लिमिटेड एक कंपनी जिसने 4000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। कितनी एप्लीकेशन मिली नहीं दिया, तो आपको मान के चलना है जितने इशू किए उतने ही आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई, फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ, आपने 4000 डिबेंचर्स अलॉट किए। अब कंपनी का एक डिबेंचर 100 रुपीज की फेस वैल्यू का है, जिसे 10% डिस्काउंट के साथ कंपनी इशू कर रही है। मतलब जिसको भी ये डिबेंचर खरीदना है उसको 90 रुपीज पे करने होंगे। कंपनी ये पैसा पूरा का पूरा एक ही बार में डिमांड कर रही है, एप्लीकेशन के साथ ही पूरा पैसा पे करना होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा ही नहीं है कि एप्लीकेशन पर इतना पैसा देना है, अलॉटमेंट पर इतना देना है, फाइनल कॉल पर इतना देना है। इसका मतलब एक ही बार में कंपनी ने पूरा पैसा डिमांड किया है, जिसको भी खरीदना है पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ जमा करना होगा। अब यहाँ पर कंपनी का एक सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है 50,000। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है डिबेंचर्स के इश्यू से रिलेटेड, और जो डिस्काउंट दे रहे हो उसको राइट ऑफ करने से रिलेटेड। तो पहली एंट्री क्या होगी? हमारे बैंक में जिन लोगों ने डिबेंचर को खरीदने के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन का पैसा जमा किया, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4000 मल्टीप्लाइड बाय 90, 3,60,000 टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब एक ही बार में पूरा पैसा आया तो आपको कंबाइंड अकाउंट खोलना है, सिर्फ एप्लीकेशन नहीं। तो 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 3,60,000। इसके बाद पूरा पैसा आपके पास आ गया, आपको अलॉटमेंट करनी है, ये पैसा यहां से निकाल करके ट्रांसफर करना है। तो किस तरह से करोगे? आपने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट को भी आपको रिकॉर्ड करना है। 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,60,000, ये तो पैसा आपको मिल गया। जो डिस्काउंट आपने दिया है वो आपको पैसा मिला नहीं है, वो तो आपका एक्सपेंस है, आपको रिकॉर्ड करना है। तो 10 रुपीज के हिसाब से कितना करोगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 40,000 से 4,000 डिबेंचर्स पर 10 रुपीज का डिस्काउंट 40,000। डिबेंचर अकाउंट आपका क्रेडिट होगा पूरा पूरा 100 रुपीज के हिसाब से, फेस वैल्यू के हिसाब से। तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट 4 लाख। यहां पर कंपनी 4 लाख रुपीज का लोन मान के चलेगी। पैसा मिल रहा है 3,60,000, लेकिन लोन जो मान के चलेगी वो 4 लाख रुपीज। इतना ही हमको रिटर्न करना है डिबेंचर होल्डर्स को। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो भी 4 लाख के हिसाब से होगी, 3,60,000 के हिसाब से नहीं। चाहे आप डिस्काउंट दो, प्रीमियम पर इशू करो, आपको हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फेस वैल्यू के हिसाब से। जो अमाउंट आपने डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट किया उसी पर ही आप इंटरेस्ट देते हो, वही अमाउंट हम रीपे करते हैं, अगर कोई और कंडीशन नहीं है तो। राइट। अब इसके बाद ये तो इश्यू से रिलेटेड हो गई एंट्रीज। आपको राइट ऑफ की भी एंट्री पास करनी है। राइट ऑफ का मतलब जो अभी तक मैं आपको समझाती आ रही हूं हर क्वेश्चन में, कि अगर डिस्काउंट दिया है कंपनी ने तो ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नॉमिनल अकाउंट है, इसको आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए पहले चेक करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है 50,000, जिससे हम पूरा पूरा ये डिस्काउंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका डेबिट होगा 40,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 40,000। एक तरह से आपने अपने प्रीमियम में से 40,000 का बैलेंस यूज कर लिया है। अब आपकी बैलेंस शीट में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस बच जाएगा वो 10,000 का बैलेंस बचेगा। आपने इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर दिया, तो इसके बाद अब आपको डिस्काउंट का एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करना। डिस्काउंट को एडजस्ट करने की क्या कंडीशन है? पहले चेक करो कोई प्रीमियम है। हाँ, प्रीमियम है तो हम उसके साथ एडजस्ट करेंगे। अगर प्रीमियम नहीं है, सफिशिएंट प्रीमियम का बैलेंस नहीं है, तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हो, अदरवाइज नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में